हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी एनफोर्समेंट कांस्टेबल का रिजल्ट आया हुआ था, उसी के बारे में बात करने वाले। कुछ का फिजिकल डेट क्या रहने वाली है और उसकी जो कट ऑफ लगेगी फिजिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ लगेगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कुछ भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि मतलब भाई मैंने अपना रिजल्ट नहीं चेक किया है, तो वो क्या करें उनके बारे में भी बताऊंगा कि वो उनको क्या करना चाहिए। जिन्होंने अपना रिजल्ट नहीं चेक किया है तो वो क्या करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को देखो, जो भी भाई लोग नए जुड़े होंगे वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि भाई देखो, मेरा भी मतलब यूपी ट्रिपल एससी जो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल आया हुआ है उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। लेकिन हाँ, मतलब कुछ लोग कमेंट कर रहे थे और कमेंट कर रहे थे कि भाई आपका ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ है तो इसकी रनिंग जो है स्किप कर दीजिएगा। तो मैं देखो खुद भी रनिंग स्किप करूंगा और मैं पूरी कोशिश की ये इस तरीके से कर सकता हूँ कि जैसे आप लोग जैसे वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उन सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ये मैसेज पहुंच जाए कि और वो भी अपनी रनिंग स्किप कर दे। क्योंकि देखो, जैसे जिनका कहीं सिलेक्शन, ये भी बहुत हाई फाई जॉब तो है नहीं, 1900 ग्रेड पे की है तो इतनी बड़ी जॉब है नहीं। ठीक है, तो अगर आपका कहीं अगर सिलेक्शन, जिसका मैं सभी जिन भाइयों से बोलूंगा जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका कहीं और सिलेक्शन हो चुका है तो वो सभी लोग जरूर इसकी रनिंग स्किप कर दीजिएगा, जिससे कि किसी और के लिए एक मौका बन सके और उसका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो और आप सभी से भी चाहूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि उनके पास ये वीडियो पहुंच सके और वो इसको सुने तभी। क्योंकि अगर उनके पास उनको पता चलेगा तभी वो लोग मतलब को जो भी होगा वो कोशिश करेगा कि हाँ ठीक है चलो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप सभी को बता दूं, जो कट ऑफ आई हुई है ऑलमोस्ट जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी की कट ऑफ जो गई हुई है वो कितनी गई है? 34 नंबर पे गई हुई है। ठीक है, कितने नंबर पे गई है? 34 नंबर, 34 मार्क्स। ठीक, और जो बस जो फीमेल की कट ऑफ लगी हुई है, फीमेल की कट ऑफ कितने पे लगी है? 30.75। ठीक, और एक्स सर्विस मैन वगैरह की भी वही 12, 15, 16 सबके ऐसे ही नंबर है, 20 नंबर। ठीक है, सबका नहीं देखा है मैंने, जनरल ओबीसी का देखा था, एससी एसटी सभी का लगभग 30, सभी का 34 है। ठीक, वैसे देखो एससी वगैरह का, एससी का, एसटी वगैरह का 34 से कम होना चाहिए था, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिल पाए, लेकिन 34 ही सभी की लगी हुई है। तो अब बात करें कि जिसे जो फाइनल कट ऑफ हमारी रहेगी, और इसमें टोटल लड़के कितने क्वालिफाई किए गए हैं? 6600, 6600 लड़के क्वालिफाई किए गए हैं। ठीक है, अब वैकेंसी कितनी है? 477, 477, यानी कि कितने गुना? लगभग 12 से 14 गुना लड़के पास किए गए हैं। ठीक, तो अभी इसमें से कितने लड़के? 6000 लड़के निकलने वाले हैं। तो अभी देखो 6600 लड़के क्वालिफाई किए गए हैं। आप सभी को देखो इसका रीजन भी बताऊंगा, कट ऑफ कितनी, जैसे जो भी बताऊंगा तो ऐसे नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बोल दूंगा, आपको जो भी रहेगा फैक्ट चीजें बताऊंगा कि कट ऑफ कम रहेगी और क्यों इतना रहेगी। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो 477। तो अब इसमें क्या है, ये वैकेंसी कब की है? 2023, बहुत पहले की वैकेंसी है। पेपर अभी हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है? इसके पेपर होने के बाद 60,244 यूपी पुलिस निकल चुके हैं। ठीक है, और भी तमाम जो वैसे छोटी मोटी वैकेंसियां, जैसे कि हेड ऑपरेटर का भी हुआ था, हेड ऑपरेटर का, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर। ठीक, ये जूनियर असिस्टेंट जिसकी टाइपिंग चल रही है, इसका भी जूनियर असिस्टेंट का जो होगा, इसका भी इससे पहले इसका सिलेक्शन हो जाएगा, जूनियर असिस्टेंट का भी। तो यही सारे लड़के हैं जो इसमें भी हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम जैसे कि आप क्या, एक मिनट, तो आप ये देखेंगे कि भले ही इसमें 6600 लड़के क्वालिफाई किए गए हैं, लेकिन आप देखेंगे कम से कम इसमें से 20 से 30% लड़के ऐसे होंगे
जिनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए 20% भी मान लेते हैं, ठीक है, सिर्फ 20% भी अगर हम माने तब भी 13, यानी कि लगभग आपको लगभग कितने 1000 से 1500 लड़के तो आपके निकल ही जाएंगे, ठीक है। 1500 के अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो 1600 लड़के बोलूँ तो आपको कितने लड़के यहाँ मिलेंगे 5000, जो कि जिनके बीच 5000 लड़कों के बीच कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है। तो 5000 के लड़के यानी लड़कों के बीच में कंपटीशन, यानी कि मतलब हर 10 लड़के में से एक लड़के का सिलेक्शन होना है। 10 लड़के, हर 10 लड़कों में एक लड़के का सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। अब बात करेंगे अभी मार्क्स की, कि जिससे जो मार्क्स हैं वो किसके कितने लगभग हो सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हर 10 लड़के में एक लड़के का सिलेक्शन होना है आराम से। अब 5000 लड़के क्या करेंगे, अब मान लीजिए मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 5000 लड़के क्या करेंगे रनिंग। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे जो भी भाई लोग जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके पास ये वीडियो पहुंचे, वो लोग अपनी रनिंग स्किप करें, क्योंकि आप ही लोगों की हेल्प होगी और आप ही लोगों के लिए कट ऑफ थोड़ी कम लगेगी। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो 5000 लड़के रनिंग करेंगे, तो भले ही रनिंग इसकी क्या है 27 मिनट में है, रनिंग इसकी कितने मिनट में है 27 मिनट में। और रनिंग है कब, रनिंग जो है हमारी कब है फरवरी में, फरवरी 2026। रिजल्ट कब आया है नवंबर 2025, ठीक। तो कितना टाइम मिला है आपको 3 से 4 महीना, 3 से क्या है 2 महीना मान को चलो आप, क्योंकि फरवरी में कब हो सकती है तो कभी कुछ को नहीं पता, तो 2 महीना आपको मिला है। तो 2 महीना आपको मिला है, 2 महीना में देखो भाई, जिसकी रनिंग मतलब जो रनिंग पहले किया होगा वही 27 मिनट जो रनिंग कर ले रहा होगा उसको लग रहा होगा कि 27 मिनट में रनिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन जो नहीं कर पाता है उससे जाके पूछिए, उसके लिए अगर उससे बोलो कि 35 मिनट में तुम करके दिखा दो तो 35 मिनट में भी उससे नहीं होता, ठीक है। तो उस ये मत सोचिए कि 27 मिनट में दिया हुआ है तो कोई फेल ही नहीं होगा, ठीक है। यूपीएसआई में 28 मिनट में रहती है तब भी लड़के फेल होते हैं, ठीक। तो ये मत सोचिए कि 27 मिनट में है तो फेल नहीं होंगे। तो आप इतना मान के चलिए कितना भी करेंगे तब भी 10% लड़के जरूर फेल हो जाएंगे इसमें। 50,000 में से 5,000 में से 10% लड़के जरूर फेल होंगे इसके रनिंग में, ठीक है। तो अगर 10% लड़के निकाल दे तो बचेंगे कितने लड़के 4500, ठीक। अब 4500 लड़के बचेंगे, फिर इसके बाद क्या होना है हमारा, रनिंग के बाद क्या होगा हमारी डीबी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आप ये मत मान के चलिए कि आपको सारे लड़के जो रहेंगे उनका डॉक्यूमेंट सही होगा ही होगा, किसी में कुछ तो किसी में कुछ ना कुछ कमी रहती ही रहती है, तो कुछ ना कुछ लड़के जरूर बाहर होंगे, ठीक। ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो अगर 45 मैं सीधा सीधा अगर आपको बताऊं तो आप इतना मान के चलिए कि रनिंग डीबी सारी चीजें होने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ आपको कितने लड़कों की भीड़ देखने को मिलेगी 4000, बस इससे ज्यादा लड़के नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जैसे बहुत सारे लड़कों का किसी का यूपी पुलिस में तो कहीं किसी का कहीं सिलेक्शन हो चुका है, तो लोग इसको ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, इसकी रनिंग नहीं देने वाले हैं। कितने ऐसे लड़के होंगे जिनकी रनिंग तैयार नहीं होगी तो रनिंग में फेल होंगे, जिसकी वजह से वो रनिंग करने नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपके ये 4000 लड़के मान के चलिए कि 4000 लड़के आपको मिलेंगे फाइनल में। तो कितना, अगर कट ऑफ आपकी 34 पे लगी है तो आपकी कट ऑफ कितना ज्यादा बढ़ जाएगी, हाँ? ऐसा तो है नहीं कि 34 से उड़ के चली जाएगी 100 पे, क्योंकि पेपर जो था इसमें 50 कंप्यूटर था, तो और कुछ लोगों का डाउट था कि जो ये 50 और ये 100 था, 100 नंबर, तो क्या है 150 में से 34 नंबर कट ऑफ गई है। तो ये आप कंफ्यूजन निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो कट ऑफ गई है 100 में से गई है, ये जो 50 था ये सिर्फ क्वालिफाइंग था, इसमें आपको सिर्फ जो इसकी पासिंग परसेंटेज दिया हुआ था 35% मार्क्स वही पाना था, ठीक है। ये सिर्फ पासिंग मार्क्स था,
ठीक है, इसमें आपको इससे मतलब नहीं था, ये इसमें ये 34 में ये काउंट नहीं हुआ, ये आपका 100 में जितना मार्क्स है वो मार्क्स से कट ऑफ बनी है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, 50 वाले कंप्यूटर वाले सेक्शन से कोई मतलब नहीं। और इस 100 में भी क्या था, 20 था यूपीजी के, बाकी 80 क्वेश्चन क्या था, परिवहन डिपार्टमेंट से था। कहाँ से था, परिवहन डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो परिवहन डिपार्टमेंट के क्वेश्चन थोड़ी याद है सबको, जो अच्छे से प्रिपरेशन किया था उसी को याद थे, और कोई ऐसा लड़का नहीं था कि जो अच्छे से प्रिपरेशन किया हो। अब एग्जाम में परसेंटेज भी आपने सभी जो गए होंगे उन्होंने देखा ही होगा कि 20 से 25% लड़के खाली प्रेजेंट हुए थे। मैंने भी दिया था, तो मेरे भी क्लास में लगभग कितने 52 लड़के थे, जिसमें से 12 से 13 लड़के खाली प्रेजेंट थे। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा कम प्रेजेंटिंग थी। ठीक है, तो इतना आप मान के चलिए। तो ये क्लियर कर दिया कि 100 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनी हुई है। तो बहुत सारे तो ऐसे थे जिनके अगर इन्होंने पढ़ा भी था तो कहीं ऐसा तो है नहीं कि सारे कंप्यूटर पास ही कर गए होंगे, कंप्यूटर में भी फेल हुए ही होंगे कुछ ना कुछ लड़के। ठीक है, तो अब ये आप ये समझिए कि इतना नहीं है कि बहुत जो हाई मार्क्स वाले लड़के ही हैं वही बचे हुए हैं। अब परिवार, और देखो जब मैथ रीजनिंग वगैरह रहता है तो मैथ रीजनिंग 100% एक्यूरेसी होने के चांसेस रहते हैं, वो ज्यादा सही होता है। लेकिन अगर ये सब क्वेश्चन ये सब रहता है तो इतना ही नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी रहा होगा मुझे नहीं लगता कि किसी के 60 से ऊपर मार्क्स होंगे, 60 प्लस तो शायद ही किसी के मार्क्स होंगे। हाँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ किसी के नहीं होगा, कुछ लड़कों के होंगे जिनके मार्क्स होंगे 60 के ऊपर, बाकी मुझे तो नहीं लगता कि किसी के ज्यादा लड़कों के 60 से ऊपर मार्क्स होंगे। बहुत होंगे तो 25-50 लड़के ऐसे होंगे जिनके 60 के ऊपर होंगे, और 50 के ऊपर वाले थोड़ा ज्यादा होंगे। 50 देखो 50 के ऊपर भले ज्यादा हो, लेकिन अगर बात करें यही 55 की, 55 से 60 के बीच में तो बहुत आपको मिलेंगे तो 200 से 200 लड़के, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, बस 200। तो सीधा सीधा देखो आप कट ऑफ का मतलब मेरा ये समझ गए होंगे। जैसे 34 गई हुई है मेल कैंडिडेट की, तो अगर जिस भी भाई के 50 नंबर हैं, ठीक है, मैं अब ये आप बाद में मुझे मत बोलिएगा कि कट ऑफ 55 चली गई, कट ऑफ 60 चली गई, तुमने 50 बता दिया था, हमने रनिंग की तो हमारी रनिंग करके नौकरी तुम लोगे, हमारे ऊपर एहसान नहीं करोगे। तो रनिंग करना हो करो, नहीं मत करना हो मत करना। ठीक, लेकिन मैं एक आपको आइडिया बता रहा हूँ, जिस भी भाई के अगर 50 नंबर हैं तो जरूर अपनी रनिंग करते रहो, सिलेक्शन होने के चांस आपके रहेंगे। क्योंकि बाद में अगर 45 नंबर कट ऑफ चली गई हो, तुम रनिंग नहीं की, रनिंग में फेल हो गए, तो बैठ के रोओगे। ठीक है, और इस बेरोजगारी के टाइम पे कोई भी नौकरी मिल जाए भाई वही बेस्ट है। ठीक है, कोई भी मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग जरूर इतना मान के चले, अब कट ऑफ कितनी जाएगी, हम करें 90 चली जाए, चाहे 80 चली जाए, 70 चली जाए, मेरी बात मानो तो आप अगर आपके 50 नंबर हैं तो आप लोग रनिंग जरूर करो। ठीक, और अगर सही अगर वैसे पूछो तो अगर आपकी जैसे जॉब आपको नहीं लगी, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम, जैसे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के, एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो आपके अगर 34 मार्क्स भी हैं तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप 1 घंटे शाम को या सुबह किसी भी टाइम निकाल के रनिंग करने जरूर जाओ। 100% आप रनिंग करो, सिलेक्शन हो ना हो कोई अलग बात है। 34 मार्क्स भी अगर आपके हैं, आपका अगर नाम है आपका, तो आप जरूर रनिंग करने जाइए। ठीक है, और जब आपका बुलाया आएगा फरवरी में रनिंग, तो फरवरी में रनिंग आप करिए और अच्छे से करिए, उसको पास करिए। बाकी कट ऑफ अपने बात की बात है कि कट ऑफ कितने पे लगेगी। ठीक है, और कुछ सिस्टर थी वो कमेंट कर रही थी कि फीमेल के लिए, तो आपका फीमेल के लिए क्या बता दें हम, 13.75 कट ऑफ, इसमें हम का कितना बता दें, कितना बढ़ेगा। हम तो 20 नंबर भी है तब भी आप रनिंग करिए। इसमें क्या कट ऑफ बता दे, 13 नंबर गया, हम कह रहे 20 नंबर भी है तो आप रनिंग करिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 13 नंबर कट ऑफ जाने का मतलब उनको लड़कियां मिल ही नहीं रही ना जितना जो चाहिए, तो 20 नंबर भी है अगर आपके, तो आप रनिंग करते रहिए, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, किस्मत होगी जो बैठ गया होगा, जो लड़की इस एग्जाम में बैठ गई उसका सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, तो बस यही था। और कुछ लोग जो कमेंट कर रहे थे कि भाई मतलब मेरा रिजल्ट मैंने चेक नहीं किया था, और मतलब जो कट ऑफ, हाँ, तो मैं क्या करूं, क्या रनिंग करूं या ना करूं।
तो देखो आपने अगर रिजल्ट नहीं चेक किया तो आंसर की अभी भी अवेलेबल है आपके पास। अगर आपकी बुकलेट होगी तो आप उससे, या फिर आंसर की वाली वो होगी तो उससे मिला लीजिए। अगर आपके मार्क्स 34 के ऊपर या 50 जितने भी बन रहे होंगे, तो आप 34 के ऊपर है तो आप समझिएगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड है और आप अपनी रनिंग के प्रिपरेशन करते रहिएगा। आपका एडमिट कार्ड जरूर जारी किया जाएगा, लेकिन हाँ उसको अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपका 34 मार्क्स के ऊपर रहेगा तो ये समझिएगा आपका हुआ होगा उसमें, और अब अपनी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। अगर आपके मार्क्स कम है तो फिर रनिंग करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, यही था। आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जो भी भाई लोग नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।